सुभारती ओफ्ताकोन 2026 में आधुनिक क्षेत्र चिकित्सा पर विशेषज्ञों का मंथन। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां गौतम बुद्ध चिकित्सा महाविद्यालय एवं डॉक्टर के सुभारती अस्पताल झाझरा में 2026 का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम नेत्र चिकित्सा क्षेत्र में नई तकनीकों, आधुनिक उपचार पद्धतियों और आंखों की चोट यानी ओक्यूलर ट्रोमा के बेहतर इलाज पर केंद्रित रहा। कार्यक्रम में देश भर से आए वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ, चिकित्सकों, फैकल्टी, रेजिडेंट्स ने अपने अनुभव और नई जानकारी साझा की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल रहे। उन्होंने कहा कि चिकित्सा के क्षेत्र में लगातार नई तकनीक और उपचार पद्धति सामने आ रही है। ऐसे वैज्ञानिक कार्यक्रम से डॉक्टरों को नई जानकारी मिलती है और इसका सीधा फायदा मरीजों को बेहतर इलाज के रूप में मिलता है। वहीं विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर RC गुप्ता, प्राचार्य LLRM मेडिकल कॉलेज के मेरठ ने भी CME और वैज्ञानिक सम्मेलनों को चिकित्सा शिक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया। कार्यक्रम के इस अवसर पर सुभारती ग्रुप के संस्थापक डॉक्टर अतुल कृष्ण ने सुभारती अस्पताल में चल रही निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं की विस्तृत जानकारी साझा की। मैं डॉक्टर अतुल जी के द्वारा हर वर्ष अपने पिताजी की मेमोरी में एक यहाँ पर ऑप्टोकॉन के नाम से कॉन्फ्रेंस की जाती है। तो ऑप्टोकॉन 2026 में मुझे आने का अवसर मिला, जिसमें देश के कोने कोने से आई स्पेशलिस्ट आए और विशेषकर डॉक्टर नटराजन, जो कि रेनाउंड आई स्पेशलिस्ट हैं और पद्मश्री से अवार्डेड हैं, वो भी यहाँ पे आए हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरह आज लोगों का रहन सहन हो गया और डायबिटिक भी लोग ज्यादा, डायबिटीज की बीमारियां आ रही हैं, हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है, इससे आंखों की बीमारी भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में इस वर्कशॉप में, इस कॉन्फ्रेंस में मैं समझता हूँ इसके एक बेहतर इलाज के लिए तो अमृत निकलेगा, जो पूरे लोगों को मदद, जिससे फायदा मिलेगा और हमारे जो आंखों के मरीज हैं उनको ज्यादा बेहतर ढंग से इलाज किया जा सकेगा। कार्यक्रम का सबसे आकर्षण पद्मश्री प्रोफेसर डॉक्टर S नटराजन का विशेष व्याख्यान रहा। उन्होंने आंखों की गंभीर चोटों के इलाज और सर्जरी से जुड़े अपने लंबे अनुभव चिकित्सकों के साथ साझा किए। CME में डॉक्टरों और रेजिडेंट्स ने अपने शोध कार्य और पेपर प्रस्तुत किए। इसके साथ ही पोस्टर प्रतियोगिता, स्किल लैब और कई वैज्ञानिक सत्र भी आयोजित किए गए। कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने इस बात पर जोर दिया कि आंखों में चोट लगने के मामले में समय पर सही इलाज और आधुनिक सर्जिकल तकनीक बेहद ही महत्वपूर्ण होती है। सही समय पर उपचार मिलने से मरीज की दृष्टि को बचाने में काफी मदद मिल सकती है। कार्यक्रम के चीफ एडवाइजर डॉक्टर राजेश तिवारी, ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर यूसुफ रिजवी ने कहा कि ऐसे आयोजन वरिष्ठ विशेषज्ञों के अनुभव और युवा डॉक्टरों को नई सोच को एक मंच पर लाने का काम करते हैं। कार्यक्रम के अंत में वैज्ञानिक प्रस्तुति और प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले युवा चिकित्सकों को सम्मानित किया गया। आयोजकों के अनुसार सुभारती ओफ्ताकोन का उद्देश्य नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में लगातार शोध और आधुनिक उपचार को बढ़ावा देना है, ताकि मरीजों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सके। पिछले वर्ष भी ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ये शोधपूर्ण कार्यक्रम है, वैज्ञानिक कार्यक्रम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं है। और डॉक्टर अतुल भटनागर के पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर के भटनागर, जो स्वयं में एक बहुत बड़े एकेडमिशियन थे, उन्हीं के स्मृति में हमने इस कार्यक्रम को करने का निर्णय लिया। और पिछले 2 वर्षों से देश के विभिन्न क्षेत्रों के नेत्र विशेषज्ञ इसमें भाग लेकर हमारे सबका मार्गदर्शन करते हैं। इस बार भी देश के विभिन्न भागों से लगभग 21 नेत्र विशेषज्ञ सबका अध्यापन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और कुल संख्या इस कार्यक्रम में प्रतिभागियों की लगभग 200 की है। 200 लोग लाभान्वित होंगे, जो या तो आई सर्जन है या प्रशिक्षु नेत्र विशेषज्ञ हैं, जो अभी नेत्र विशेषज्ञ बनने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। पूरे उत्तराखंड के विभिन्न मेडिकल कॉलेज से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, नेत्र विशेषज्ञ और प्रशिक्षु नेत्र विशेषज्ञ। यूपी के भी LLRM मेडिकल कॉलेज मेरठ और सुभारती मेडिकल कॉलेज मेरठ, वहाँ से भी लोग आए हुए हैं। मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज से भी फैकल्टी और स्टूडेंट्स जो
प्रशिक्षु नेत्र चिकित्सक है वो यहाँ पर आए हुए हैं। इस प्रकार से अम्बाला से भी यहाँ पर आए हुए हैं। तो देश के कोने कोने से नेत्र विशेषज्ञ आज इसमें उपस्थित हैं और सबने सहभागिता उपस्थित कर हमें सहयोग दिया है और सभी लोग लाभान्वित होकर जाएंगे इस कार्यक्रम के द्वारा। मंत्री सुबोध उनियाल जी पहुंचे थे, सम्मानित भी किया गया है डॉक्टरों को। मंत्री सुबोध उनियाल जी जो हैं वो स्वयं एक शिक्षित व्यक्ति है, तो वो समझते हैं, उनका बेटा भी ऑर्थोपेडिक सर्जन है, तो वो समझते हैं कि चिकित्सा जगत की क्या बारीकियां हैं, क्या आने वाली चुनौतियां हैं। इसलिए उन्होंने यही कहा कि अपने प्रोफेशन में ईमानदारी से काम करना चाहिए और एआई के खतरों से उन्होंने हम सबको अवगत कराया कि आज जो एआई का दौर चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, इसमें कहीं ऐसा ना हो कि चिकित्सक एक अनावश्यक वस्तु सी बन के रह जाए। तो इस संबंध में भी सब लोगों को विचार करना चाहिए। इस पर हम सब लोग चिंतन करेंगे भविष्य में। आज गौतम बुद्ध चिकित्सा महाविद्यालय और सुभारती अस्पताल देहरादून में ऑप्थाकॉन 2026 का आयोजन किया गया है। ये पूरे उत्तराखंड के लिए गर्व की बात है, क्योंकि ना सिर्फ उत्तराखंड से बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों से यहाँ पर नेत्र चिकित्सक जुड़े हैं। और पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर नटराजन जो तमिलनाडु से आए हैं, उन्होंने 65,000 से ज़्यादा ऑक्यूलर इंजरीज की सर्जरी करी है, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। इस बार की ऑप्थाकॉन की थीम ऑक्यूलर इंजरी, यानी कि जो नेत्रों में अगर किसी प्रकार की भी चोट लग जाती है तो उसके ऊपर हमारी थीम है, जिसके ऊपर आज चर्चा हो रही है। और इसके अंदर नेत्र रोग से संबंधित जो चिकित्सक हैं, बहुत ही सम्मानित चिकित्सक हैं, वो सब आ रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहे हैं। इससे ना सिर्फ उत्तराखंड के मेडिकल कॉलेज के बल्कि बाहर के मेडिकल कॉलेज के भी जो जूनियर रेजिडेंट्स हैं, जो बडिंग डॉक्टर्स हैं, उनको ट्रेनिंग मिल रही है, उनको जानकारी मिल रही है कि कैसे वो जटिलता जो है ऑक्यूलर इंजरीज़ की, उसके ऊपर वो कैसे आगे उसका इलाज कर सकते हैं। और स्वयं जो माननीय मंत्री जी हैं सुबोध उनियाल जी, वो इस कार्यक्रम में आए थे मुख्य अतिथि के रूप में, उन्होंने कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। तो ये पूरे उत्तराखंड के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे इस पर्वतीय राज्य में देश से चिकित्सक पधारे हैं और उन्होंने यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस से शेयर किए हैं। और आगे भी हम चाहते हैं सुभारती अस्पताल जो है इसी तरह से जो विभिन्न कॉन्फ्रेंसेज हैं वो ऑर्गेनाइज करता रहेगा और उत्तराखंड का नाम जो है वो रोशन होता रहेगा पूरे देश में। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय सुभारती।